जय भवानी। एग्जाम सक्सेस तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। बड़ी खबर में चर्चा होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की भर्ती और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के भर्ती को लेकर के जो आप लोगों की क्वेरीज है, इसके बारे में क्या अपडेट है उसके बारे में बात होगी। और साथ ही साथ नए शिक्षा आयोग के गठन को 20 दिन मतलब जो है अभी तक नए शिक्षा आयोग के गठन को लेकर के जो है वो चीज़ें फाइनल है, क्योंकि 18 फरवरी हो चुके हैं। सरकार की उदासीनता प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी कठिन है, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से या यूपी ट्रिपल को सुधार को लेकर के हो। इन तमाम तरह से तीनों आयोगों को लेकर के दो आयोग जो भी कार्य कर रहे हैं, इसमें सरकार की उदासीनता और आयोग से जानकारी जो होती है वो प्रतियोगी छात्रों के पक्ष में इस समय भर्ती को लेकर के बहुत ही कम है। तो बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर में। अगर चैनल पे पहले विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। इस प्रकार की अथेंटिक और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले जान लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लगभग 100 से 120 पदों के बीच में अध्याचन कब के आ चुके हैं। बीओ के 5 से 6 महीने हो गए। एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के मीडिया से लेकर के एक भी जो है नोटिस आई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लेकर के ओटीआर के संदर्भ में, वो भी कम से कम 1 महीने से ऊपर होने को हैं। उसके संदर्भ में ओटीआर कर लें विज्ञापन देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक जो है शासन से अनुमति को लेकर के जो है किसी प्रकार की कोई अपडेट नहीं है। जस की तस स्थिति बनी हुई है। फिलहाल जो है प्रतियोगी छात्र इस समय आरओ की परीक्षा कैंसिल कराने के संदर्भ में आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और आयोग से मांग कर रहे हैं कि परीक्षा कैंसिल करा के फिर से जो है परीक्षा कराई जाए। उसकी जांच के संबंध में आयोग व्यस्त है, इस तरफ ध्यान किसी का नहीं है। एलटी ग्रेड विज्ञप्ति को लेकर के और बीओ की विज्ञप्ति, जीआईसी प्रवक्ता की विज्ञप्ति को लेकर के, ज्वाइनिंग को लेकर के एलटी को, तो इसके लिए भी जरूरी है कि जितने भी प्रतियोगी छात्र इससे संबंधित हैं कम से कम किसी एक दिन डिसाइड करके जो है अपनी बात को रखने के लिए कोई रोक नहीं सकता। अपनी बात रखने के लिए आयोग जा सकते हैं, क्योंकि आयोग के पास जाएंगे तो आयोग एक जवाब देगा आपको कि यही कि हमने शासन से अनुमति मांगने का काम जो है आयोग का है, न कि प्रतियोगी छात्रों का। अगर शासन 1 लेटर 2 लेटर पे नहीं देता तो फिर शासन के ऊपर जवाबदेही होगी ना कि 2 से 3 पत्राचार हुआ, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन पूरे 6-6 महीने 7-7 महीने 8-8 महीने ऐसे निकल जाएं भाई, प्रतियोगी छात्रों के लिए कोई विज्ञप्ति न एलटी ग्रेड की यानी न ज्वाइनिंग उनकी करानी, न जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती यानी एकदम शांत, कहा जाए तो शासन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आने वाले चुनावी दौर में भी प्रतियोगी छात्रों के हाथ में जो चीज़ रहेगा उसका वो प्रयोग करेंगे, स्वाभाविक है। तो कुल मिला के जो आप लोगों की क्वेरीज थी इसमें यही है कि अभी फिलहाल जो है प्रतियोगी छात्रों को लेकर के जो विज्ञप्ति एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता और बीओ को है, इसमें जो अभी कोई अपडेट ये नहीं है कि कल ही विज्ञप्ति आ जाएगी। पूरी आशा यही बनती है अगर शासन इसमें तेजी दिखाएगा तो विज्ञप्ति आयोग तुरंत जारी कर देगा इस महीने के लास्ट तक। इसके लिए जो है प्रतियोगी छात्रों को एक बार कोशिश करनी पड़ेगी, चाहे वो ट्विटर और खुद आयोग जाके अपनी बातों को जो है रखें। तो इसके लिए कोई भी एक डिसाइड करके कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। उसके अगली जो प्लान होगी उसके बारे में फिर आपसे वीडियो में अगली चर्चा की जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के। मीडिया जगत की खबरों के अनुसार ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस महीने के लास्ट तक जो है हो जाएगा, लेकिन 15 फरवरी हो गया और संभवतः यही है कि 15 मार्च के पहले जो है चुनाव आचार संहिता भी लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो है चुनाव भी होने हैं। लोकसभा के चुनाव और प्रोसेस जो है मई तक अंतिल जो है फिनिश कर दिया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि चुनाव आचार संहिता भी जो है मार्च के जो है सेकेंड वीक में हर हाल में लग ही जाएगी। उसके पहले जो है इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन को लेकर के जो है अभी तक जो है कोई चीज़ नहीं हुआ। शासन स्तर से इतने भारी भरकम लोगों के गए हैं, अब उसमें से छटनी करनी है, उतने सदस्यों को रखना है, अध्यक्ष को रखना है। अब कितनी तेज़ी इसमें दिखाई जाती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब इसके बारे में इंतजार करें, क्योंकि अगर ये गठन हो जाता है विद इन 1 वीक के अंदर तो ही समझिए कि एग्ज़ाम को लेकर के नोटिस के संदर्भ में जून जुलाई जो भी है टीजीटी पीजीटी का तभी हो सकता है, अदरवाइज फिर ये भी लंबी खींच जाएगी प्रक्रिया। तो इन तमाम तरह की जो चीज़ें हैं दोनों आयोगों से, इसको लेकर के जो प्रतियोगी छात्रों को एक बार अपनी बात रखने के लिए जरूर ही आयोग को संज्ञान में लाना पड़ेगा कि प्रतियोगी छात्र किस चीज़ का इंतजार करें और कि इतना डिले क्यों किया जा रहा है, चाहे वो ज्वाइनिंग की बात हो चाहे विज्ञप्ति की बात हो। तो जितना भी अधिक से अधिक आप लोग वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी बात को रखें, ताकि अगली रणनीति के बारे में आपसे उस पर चर्चा की जाएगी पूरी। अब बढ़ते हैं यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के जूनियर इंजीनियर की सेकंड लिस्ट आगे वेटिंग लिस्ट जैसा कि बताया गया था। अब जो है बहुत अधिक संभावना है कि यूपी ट्रिपल एससी जो है इस हफ्ते में जो आने वाला वीक है, इस वीक में जो है सबसे पहले और सबसे बाद 2 ही भर्तियों को लेकर के चर्चा की जाएगी और एक भर्ती कंबाइंड टेक्निकल को लेकर के। कंबाइंड टेक्निकल को तो अभी फिलहाल ये मान के लेकर मार्च माह हो जाएगा उसको लेकर के, क्योंकि उसमें उतनी तेज़ी जो है नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, वीडियो और एएसओ को लेकर के जो तेज़ी है वो सेकेंड लिस्ट को लेकर के एएसओ में है और वीडियो को लेकर के रिजल्ट को लेकर के। इसके संदर्भ में पूरी संभावना है कि यूपी ट्रिपल एससी यदि तेज़ी दिखाए तो अभी तक की सिचुएशन जो अभी तक कार्य जो आज तो संडे है, इसके पहले के कार्यों से ये है कि जो है एएसओ का आना था, लेकिन जेई आया। अब जेई के बाद जो है ये पूरी संभावना है कि इस हफ्ते में जो है इसका भी इंतज़ार समाप्त हो जाएगा, एएसओ और डीबी का।
सॉरी वीडियो का। एसओ वालों के लिए जो है बार बार की जो अपडेट आप लोग पूछते रहते हैं, उसमें जो भी अपडेट होगी वही बताना चैनल का काम है। एग्जैक्ट जो है जो भी करना वो आयोग करेगा, इसलिए जो है थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ की जो अपडेट होती है वो वही बताया जाता है जो है। इसको मानना ना मानना ये सभी लोग समझते हैं कि ट्रिपल के कार्यों में कितनी तेज़ी रहती। हाँ, लेकिन ये है कि ये हफ्ता जो है इंतज़ार न करना पड़े प्रतियोगी छात्रों को, चाहे वो एसओ वाले हों या वीडियो वाले हों। ये हफ्ता काफ़ी अच्छा होगा इन दोनों छात्रों के लिए। तो आशा यही है कि ट्रिपल जल्दी जारी कर देगा नोटिस इनके लिए। ये मान के चलिए कि वेडनेसडे एटलीस्ट फ्राइडे तक नोटिस जो है जारी हो जाएगी। तो इन दो नोटिसों के बारे में ध्यान दीजिएगा। कंबाइंड वालों के लिए हो सकता है कि मार्च का फर्स्ट वीक तक जो है तेजी अगर यूपी ट्रिपल दिखाएगा तो उसके संदर्भ में भी रिजल्ट आ जाएगा। बाकी ये कुछ और अपडेट हैं जिसके बारे में फिर नेक्स्ट चर्चा की जाएगी कल की वीडियो में।